हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं पढ़ाएंगे 11th क्लास की है, 9th क्लास केमिस्ट्री है। चैप्टर पहला चैप्टर क्या है इसमें? पहला चैप्टर है पदार्थ। पदार्थ क्या है? पदार्थ की प्रकृति क्या है? ये पहला चैप्टर है। समझेंगे पदार्थ किसे कहते हैं, बारीकी बारीकी समझेंगे, ठीक है। तो इसमें कहता है कि पदार्थ किसे कहते हैं, पहले ये समझेंगे। तो पदार्थ, मान लो कोई जगह है, मान लो ये क्या है? मार्कर है। ये क्या है? मार्कर है। ये कोई क्या है? एक पदार्थ है। तो ये पदार्थ क्या है? छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर क्या होता है? ये बना हुआ, ठीक है। तो यही क्या है? पदार्थ है। इसका परिभाषा क्या हो सकता है? पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ वह वस्तुएं हैं, वह पदार्थ है जो बहुत सारे छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ। दूसरी परिभाषा क्या हो सकता है? पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ वह वस्तुएं हैं जो जगह छेकता है, मतलब जो स्थान छेकता है, जिसमें भार हो, मतलब द्रव्यमान हो, जो आयतन हो, उसे क्या कहते हैं? उसे हम पदार्थ कहते हैं। जैसे में क्या है? ये क्या है? ये कोई वस्तु है, कोई पदार्थ है। तो क्या किसी जगह पर ऐसे रख देंगे हम, तो क्या ये छेकेगा नहीं? जगह छेक तो रहा ना आराम से। इसमें भारी नहीं है, भारी है। और ये क्या बहुत सारे छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से क्या मिलकर नहीं बना है। इसी क्या कहते हैं? हम इसी क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। आशा है कि समझ में आ गया। फिर से एक बार और परिभाषा। पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ वह वस्तुएं हैं जो जगह छेकती है, जिसका द्रव्यमान होता है, जो आयतन होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे द्रव्यमान कहते हैं। दूसरी परिभाषा, पदार्थ वह वस्तुएं हैं जो बहुत सारे छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे पदार्थ कहते हैं, ठीक है। तो आशा है कि समझ में आ गया, ठीक है। अब कहता है पदार्थ को भौतिक गुण के आधार पर कितने भागों में बांट दिया गया। तो हम पढ़े हैं कि पदार्थ क्या है। तो पदार्थ को ये दुनिया, इस संसार में 3 ही प्रकार के मूल रूप से हो सकता है। एक ठोस में हो सकता है, ठोस मतलब समझ रहा, और ठोस मतलब हार्ड चीज जो मतलब कड़ा चीज है। ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस पदार्थ क्या है अब समझेंगे, ठीक। तो इसमें कह रहा ठोस पदार्थ का उदाहरण क्या हो सकता है? इसमें एग्जाम्पल क्या है एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? कुर्सी हो सकता है, और बालू भी हो सकता है। क्या? पत्थर लिखो, पत्थर भी हो सकता है। क्या? पत्थर हो सकता है। और इसमें उदाहरण क्या हो सकता है? द्रव कह रहा, ये द्रव और ये द्रव में दोनों में अंतर है। कैसे? ये द्रव हो गया है जो गीला पदार्थ है, वही क्या? ये द्रव है। लेकिन ये द्रव ठोस में होता है, जैसे में सोना, तो सोना में ठोस में भी हो सकता है कि नहीं। तो ये वो द्रव हुआ, आधा हुआ है, या हुआ, ठीक। ये द्रव का मतलब हुआ जो हमेशा पानी में ही रहता है, मतलब वही क्या है? ये द्रव हुआ, ठीक। इसका उदाहरण क्या हो सकता है? इसका उदाहरण क्या हो सकता है? ये द्रव का उदाहरण क्या हो सकता है? ये द्रव का उदाहरण हो सकता है पानी, शराब। इसका उदाहरण क्या होता है? गैस, LPG। और क्या हो सकता है? CNG। ये क्या है? इसका उदाहरण ये क्या है? बहुत सारे गैस, ऑक्सीजन भी हो सकता है। इसमें गैस में हो सकता है ना ऑक्सीजन, ठीक। अब इसमें कहता है कि ठोस पदार्थ किसे कहते हैं। बस आप ध्यान से देखो वीडियो, ठीक है। आराम से लिख लेना है डिफिनेशन, ठीक। तो ठोस पदार्थ किसे कहते हैं? ठोस पदार्थ क्या है? तो ठोस पदार्थ किसे कहते हैं? तो ठोस पदार्थ वे वस्तुएं हैं जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। मान लो ये क्या है? ठोस पदार्थ, हार्ड चीज है। तो इसका देखो आकार निश्चित है, इसका कोई आकार अब अपने से खुद से नहीं बदल सकता। यही क्या हुआ? निश्चित हुआ। इसका आयतन मतलब ये वाला क्या हुआ? आयतन हुआ है, ये वाला, ठीक है। इसका कोई आकार, ये सब आकार है जो आयतन हुआ है, ये सब क्या? इसका कोई बदल नहीं सकता है। उसे क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। ठोस किसे कहते हैं? ठोस वह वस्तुएं हैं जिसका आकार निश्चित होता है, इसका आकार कभी नहीं बदल सकता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम ठोस कहते हैं। एग्जाम्पल क्या? कुर्सी कभी अपना आकार कभी बदल जाएगा अपने से? कभी नहीं बदलेगा, बदलने पर बदलेगा, लेकिन बदलेगा नहीं, ठीक। और इसमें कहता है क्या है? पत्थर। तो पत्थर क्या है? इसका आकार हमेशा निश्चित रहता है, कभी नहीं बदलता, ठीक। अब कहता है द्रव किसे कहते हैं? द्रव क्या है? तो द्रव वह पदार्थ है जिसका आकार हमेशा बदलते रहता है। जिसका आकार क्या होता है? हमेशा बदलते रहता है, लेकिन आयतन नहीं बदलता है। जैसे में एग्जाम्पल,
इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल मान लो ये क्या है, ग्लास। ये क्या है? ग्लास है। इसमें हम पानी धरे, वाटर। इसमें क्या धरे? वाटर। तो ये वाटर धरे हैं, तो लेकिन ऊपर वाला जो आकार है इसका हमेशा बदलते रहता है। लेकिन जो इसका मतलब जो आयतन है, ये वाला है आयतन जो है कभी नहीं बदलेगा। लेकिन ये वाला आकार क्या होता है? हमेशा कभी ऐसे बदलते रहता है। दूसरा आकृति क्या होता है? बदलते रहता है। ठीक है, यही क्या हुआ? ये क्या है? यही द्रव है। ठीक, जैसे में क्या पानी, तो पानी किसी गिलास में रख दो, आराम से देखना उसका आकार हमेशा ऐसे करते, मतलब डोलने पर क्या होता है? हमेशा बदलते रहता है। जबकि ओकर आकृति जो मतलब आयतन है वो कभी नहीं बदलता, वो आराम से जैसे है वैसे रहता है। ठीक है, तो आशा है कि समझ में चला होगा। ठीक, अब कहता है गैस क्या है? गैस किसे कहते हैं? एलपीजी क्या है? गैस क्या है? तो गैस किसे कहते हैं? गैस वह पदार्थ है, पदार्थ का वह भाग है जिसका आकार और आयतन दोनों बदलते रहता है हमेशा। अब तुम एलपीजी गैस को ले लो, तुम ऐसे ही छोड़ दो एलपीजी गैस को, देखना यहाँ पर है वहां पर चल जाएगा। मतलब आकार हमेशा क्या होता है? इसका बदलते रहता है। मान लो क्या है? पानी धर दो, क्या है? इधर नीचे वाटर धर दो, नीचे वाटर नहीं, गैस धर दो, एलपीजी खोल दो डायरेक्ट। किसी गैस से सिलेंडर से एलपीजी गैस खोल दो, देखना गैस चारों तरफ फैल जाता है। मतलब उसका आकार हमेशा बदलते रहता है, कभी निश्चित नहीं रहता है। नहीं आयतन रहता है उसका, नहीं आकार रहता है। दोनों क्या होता है? हमेशा बदलते रहता है। क्या हो सकता है? एलपीजी गैस। इसको मुक्त अवस्था में ऐसे ही छोड़ दो, देखना सभी गैस क्या होता है? चारों दिशाओं में फैल जाता है। इसका आकार हमेशा बदलते रहता है। ठीक, अब कहता है पदार्थ का भौतिक गुण क्या है? अब हम पदार्थ पढ़ रहे हैं, इसको बारे में। ये क्या है? कोई पदार्थ है। अब इसको बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो पदार्थ है, तो ठीक है, क्या है? पदार्थ है। तो पदार्थ है, इसका गुण क्या है? कैसे पहचानें कि पदार्थ है? क्या परिभाषा से हो सकता है कि ये पदार्थ हम पहचान सकते हैं? वैसे तो बहुत सारे वस्तुएं हैं। ठीक, तो पदार्थ कैसे पहचानेंगे? इसका गुण क्या है? तो एक नंबर में पहला गुण क्या हो सकता है? इसका पहला गुण हो सकता है कि पदार्थ एक ही पदार्थ बहुत सारे बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से बनी होती है। सुनो, फिर से सुनो। पदार्थ छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। ठीक, एक नंबर हुआ। ठीक, कितना हुआ? एक नंबर। ठीक, पदार्थ छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। और दूसरी नंबर में क्या हो सकता है? पदार्थ दूसरी नंबर में क्या हो सकता है? दूसरी नंबर में यह हो सकता है कि पदार्थ कणों से बना होता है। फिर से सुनो, पदार्थ छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से बनी होती है, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। और तीसरी कहता है, क्या कहता है? तीसरी इसमें कह रहा है कि पदार्थ में छोटा छोटा कण हमेशा गतिशील रहता है। कोई भी पदार्थ है, मान लो ये क्या है? कोई पदार्थ, और इसमें जो छोटा छोटा कणों से जो मिलकर बना होता है, हमेशा इससे टक्कर मारते रहता है। कभी इससे टक्कर मारते रहता है, कभी इससे मारते रहता है टक्कर। मतलब हमेशा पदार्थ क्या होता है? गतिशील होते रहता है। किसी पदार्थ के अंदर में जो छोटा छोटा कण है वो हमेशा गतिशील होते रहता है। ठीक है, तो ऐसा है कि ये वाला समझ में आ गया होगा। ठीक, और चौथा पॉइंट क्या कहता है? कि सभी पदार्थों के बीच में जो छोटे छोटे सूक्ष्म कण होता है, उसके बीच की दूरी अंतरा अनुआकर्षण बल होता है। मतलब सभी पदार्थ क्या है? छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से बनी होती है। ये पदार्थ यहाँ, ये पदार्थ यहाँ, ये पदार्थ क्या है? यहाँ। ठीक, इनकी जो बीच की दूरी होती है, क्या होता है? बीच की दूरी होती है। ये इसको खींचते हैं और ये इसको क्या करता है? खींचते रहता है। कोई भी पदार्थ है जो बीच में रहता है, खाली स्थान रहता है, उसको बोलते हैं अंतरा अनुक स्थान कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? अंतरा अनुक स्थान कहते हैं। ठीक, लेकिन ये सभी जितना भी पदार्थ है, उसके छोटे छोटे कण है, एक दूसरे से क्या करता है? खींचता है। ये इसको खींचता है और ये इसको क्या करता है? खींचते रहता है। इसी कहते हैं अंतरा अनुक आकर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतरा अनुक आकर्षण बल कहते हैं। तो चौथा पॉइंट क्या हो सकता है? सभी पदार्थों के छोटे छोटे कण के बीच, सभी पदार्थों के बीच में छोटे छोटे कण एक दूसरे पर बल लगाते हैं, जिसे हम अंतरा अनुक आकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, और पांचवा क्या हो सकता है? 5 नंबर में यह हो सकता है कि सभी पदार्थों के बीच एक खाली स्थान होते हैं, जिसको हम अंतरा अनुक स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अंतरा अनुक स्थान कहते हैं। ठीक, सभी पदार्थों के बीच खाली स्थान होता है, जिसे अंतरा अनुक स्थान कहते हैं। ठीक, तो आशा है कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, यदि मेरे वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए
लाइक करिए और